गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज जो इम्पोर्टेंट मैप प्लॉटिंग वाला पार्ट है वो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे दैट इज कोल्ड डेजर्ट। तो सॉरी हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट जो है ये राजस्थान के पार्ट से लेके पंजाब का थोड़ा सा पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है। तो इसको हम लोग नंबरिंग क्या देंगे 1। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे दैट इज थार डेजर्ट। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है दिस कश्मीर। एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इसमें लोकेटेड है। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन से बता देंगे। ओके। इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे 2। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज कोल्ड डेजर्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज न्यू दिल्ली। इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे ये होगा दैट इज न्यू दिल्ली। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्टेट जहाँ पे क्या रहेगा वन हॉर्न राइनो। दैट इज ये कौन सा रहने वाला है आसाम। ओके। इसको यहाँ पे जो नंबरिंग है ये क्या होगा दैट इज 4। ये यहाँ पे होगा दैट इज आसाम स्टेट जहाँ पे क्या वन हॉर्न राइनो है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है एनी स्टेट जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। एक यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो दैट इज यूपी हरियाणा कोई भी मार्क कर सकते हो इवन ये तो हम लोग यूपी को मार्क करते हैं। यूपी एक और क्या है फायदा यूपी को मार्क करने से हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया यूपी में है वो भी बता सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 4। ये होगा दैट इज 5। ये यहाँ पे होने वाला दैट इज उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज हाईएस्ट रेनफॉल। तो हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे किसमें होने वाला दैट इज मौसिन राम। इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या रहेंगे दैट इज 6। ये यहाँ पे होगा दैट इज मौसिन राम हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। नेक्स्ट आइलैंड एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा। ये यहाँ पे रहेगा दैट इज न्यू मूर आइलैंड। तो ये होगा न्यू मूर आइलैंड। ओके। नेक्स्ट इज यहाँ पे इसके माउथ पे यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज रिवर ये सुंदरबंस रहेगा। ओके। इसको यहाँ पे क्या करेंगे दैट इज डॉट्स बना के रखेंगे। ओके। ये यहाँ पे रहेगा दैट इज नंबर 8 रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज सुंदरबंस। फिर इसके बाद जो लीस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है दैट इज क्या रहेगा दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इनका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है सबसे लेस है। आप नॉर्थ के कोई भी इवन कश्मीर उत्तराखंड ये सबको भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है हम लोग यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग यहाँ पे रहेगा 9 लो डेंसिटी पॉपुलेशन। आप अरुणाचल प्रदेश लिखा तो भी चलेगा। देन इसके बाद आते हैं सारे गल्फ रीजन्स जो है। सो गल्फ रीजन्स जो है सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये जो गल्फ वाला जो रीजन है ये क्या दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। अब यहाँ पे हमने दैट इज कौन सा सिंबल बनाना चाहिए दैट इज यहाँ पे चाहे तो क्या बनाओ दैट इज स्टार्स तो हमने बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते दैट इज वर्टिकल लाइंस बनाते। लेकिन वर्टिकल लाइंस के साथ यहाँ पे अंदर क्या बनाएंगे सर्कल। ठीक है। इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज 10। यहाँ पे रहने वाला दैट इज गल्फ ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज कच्छ। देन इसके नीचे जो गल्फ रहेगा दैट इज ये वाला जो रीजन है। ठीक है। ये जो सेम इसको भी हम लोग वही सेम नोटेशन डालेंगे। ये जो नोटेशन रहने वाला है ये रहेगा गल्फ ऑफ क्या रहने वाला दैट इज खंबात। तो यहाँ पे ये आने वाला दैट इज 11। यहाँ पे होगा दैट इज गल्फ ऑफ क्या होगा दैट इज खंबात। देन इसके बाद सबसे नीचे एक और एक गल्फ है दैट इज गल्फ ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा मनार। जो कहाँ पे लोकेटेड है ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे ये क्या है लोकेटेड है। ओके। इसको भी सेम वही नोटेशन डालेंगे।
ओके, ये जो रहेगा दैट इज क्या आने वाला, दैट इज 12। ये यहाँ पे होगा गल्फ ऑफ, इधर क्या आने वाला, दैट इज मनार। देन इसके बाद है दैट इज कोस्ट। एक दैट इज रहने वाला दैट इज मलबार कोस्ट। ओके, तो मलबार कोस्ट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे क्या बनाएंगे, दैट इज सर्कल्स बना के रखेंगे। ओके, इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 13। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मलबार कोस्ट। फिर सेम वैसे ही ये साइड पे, ठीक है, यहाँ तक जो रहेगा इसको भी सेम वही हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले बनाएंगे। एंड इधर क्या बनाएंगे, दैट इज सर्कल्स। ओके, ये जो रहने वाला दैट इज ये होगा कोरोमंडल कोस्ट। ओके, ये कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज अरावलीज। ठीक है, अरावलीज यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे लोकेटेड रहने वाला है। ओके, इधर माउंटेन रेंज है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, दैट इज ट्रायंगल। इसका नंबर यहाँ पे क्या देंगे, दैट इज 15। और यहाँ पे ये होगा दैट इज अरावलीज। ठीक है, एंड ओके, फिर लेक्स का भी प्लॉटिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर लेक है, ओके, ये जो रहने वाला दैट इज क्या रहने वाला है, चिल्का लेक। ये होगा यहाँ पे 16। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है चिल्का लेक के बाद यहाँ पे जो नॉर्थ में रहने वाला है बॉर्डर पे, दैट इज ओवर ईयर, ये होने वाला दैट इज वुलर लेक। ओके, वुलर लेक के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो दैट इज ओवर ईयर, ये वाला पर्टिकुलर रीजन रहेगा। इसको यहाँ पे दैट इज वर्टिकल लाइन बनाते, एंड इसके बीच में यहाँ पे क्या प्लॉट करते, दैट इज स्टार्स प्लॉट करते। ओके, यहाँ पे इसका जो नंबरिंग रहेगा दैट इज ये होने वाला है 18। ये यहाँ पे होगा दैट इज छोटा नागपुर। यहाँ पे होगा दैट इज प्लाटो। ठीक है, ओके, अभी इधर तक मार्क करके रखते, देन फिर आगे का मार्किंग्स में आपको दे देता हूँ। ओके, तो सारे नंबरिंग्स, तो सबसे पहले इधर आएगा इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स, ऑफकोर्स इसको भी बॉक्स में ऐड कर देना। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सीरियल नंबर। इधर आएगा दैट इज सिंबल। एंड यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहला सीरियल नंबर जो है दैट इज 1। किसके लिए था, दैट इज डेजर्ट। तो यहाँ पे क्या था, दैट इज हॉट डेजर्ट। अब चाहे तो यहाँ पे थार डेजर्ट भी लिख सकते। सेकंड जो है, जैसे नंबरिंग जैसे नाम दिया वैसे आप लिख देना, कैसे क्वेश्चन दिया वैसे सेम लिख के रख देना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, दैट इज कोल्ड डेजर्ट। अगर एग्जाम में थार डेजर्ट दिया तो आप थार डेजर्ट लिखो, एग्जाम में कोल्ड डेजर्ट दिया कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट हॉट डेजर्ट, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आप डिस्क्रिप्शन लिखो। फिर आते थर्ड। तो थर्ड यहाँ पे क्या था, दैट इज ये था, दैट इज न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी इंडिया का। इधर आएगा दैट इज कैपिटल सिटी। फिर इसके बाद आते फोर्थ। ओके, तो फोर्थ यहाँ पे क्या था, दैट इज फोर्थ दैट इज स्टेट, जहाँ पे क्या, दैट इज वन हॉर्न राइनोसोरस रहेगा, वन हॉर्न राइनो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज फिफ्थ। ओके, फिफ्थ यहाँ पे जो रहेगा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर इसके बाद था नंबर 6। तो नंबर 6 जो हमने दिया था, इट वॉज फॉर दैट इज हाइस्ट रेनफॉल।
ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल के बाद नेक्स्ट जो दिया था दैट इज आइलैंड एट गंगा रिवर, आइलैंड एट माउथ ऑफ गंगा रिवर। देन उसके बाद जो एट नंबरिंग दिया था, एट यहाँ पे हमने किसके लिए दिया था नंबरिंग एट? ठीक है, देखते अभी फिलहाल तो नाइन देते। नाइन जो था दैट वाज स्टेट जिसको हमने दैट इज लो डेंसिटी पॉपुलेशन दिया था, स्टेट विथ लो डेंसिटी पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप वैसे करके क्या करना दैट इज बाकी के भी जो भी सिंबल्स वगैरह है वो भी आप करके कर सकते हो। अब आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि कैसे ये सब बनाते करके। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते दैट इज क्या, आइलैंड ग्रुप्स जो है इंडिया के। तो सबसे फर्स्ट जो है कोरल आइलैंड्स जो इंडिया के, या आइलैंड्स ऑन अरेबियन सी जो है। ओके, इसका नाम क्या रहेगा दैट इज लक्षद्वीप। ओके, वैसे ही दूसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल या वॉल्केनिक आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये क्या रहेगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ओके, इसमें जो सबसे एंड का जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये क्या रहेगा दैट इज इधर आएगा इंदिरा पॉइंट। सेम चीज यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला अगर पूछा है तो ये आएगा यहाँ पे कन्याकुमारी। फिर ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो है दैट इज इंडिया एंड किसको सेपरेट करता है दैट इज ये श्रीलंका को। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, इसका जो नंबरिंग रहेगा यहाँ पे रहने वाला दैट इज 5। ओके, देन इसके बाद और कुछ, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये जो लाइन जो है, ओके, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा दैट इज ये रहेगा दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो पर्टिकुलर पार्ट है ये होगा 23 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पे होने वाला दैट इज नॉर्थ के साइड में। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है स्टेट जहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज टाइगर। तो इसको क्या करो दैट इज स्टार मार्क कर देना, दैट इज वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल है दैट इज। ओके, यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या था दैट इज ये कितना रहेगा दैट इज 4। ये यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज 5। ये क्या था दैट इज टाइगर जो स्टेट में अवेलेबल है दैट इज वेस्ट बंगाल है। फिर इसके बाद और क्या था जरा एक बार जस्ट चेक करके आपको बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट सारे जो रिफाइनरीज है, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज जो इधर है आसाम में, इसका नाम क्या दैट इज डिग बॉय। ओके, इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज 6। नेक्स्ट है बॉन गाय गांव, ये कहाँ पे, ये भी आसाम में है सेम। इसका नंबरिंग भी यहाँ पे क्या डालते 6 डालते। नेक्स्ट है बराउनी, बराउनी कहाँ पे दैट इज इट इज इन बिहार। एंड नेक्स्ट है कोयाली, कोयाली इज इन सेम यहाँ पे क्या रहेगा गुजरात में रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का बाकी का पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। फिर हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है, हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज गोवा रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या देंगे दैट इज 7। यहाँ पे गोवा जो क्या रहेगा हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट। सदर्न स्टेट जो हाईली अर्बनाइज्ड है, एक क्या होने वाला दैट इज केरला, एंड दूसरा जो क्या रहने वाला दैट इज तमिलनाडु। ये स्टेट्स का दैट इज अर्बनाइजेशन इज क्वाइट हाई। जिसको चाहे तो ये लाइन बनाने के बाद स्टार मार्क बना लो। यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज सदर्न स्टेट्स हाई अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखना है। कौन दो आता है दैट इज, एक आता है दैट इज केरला, दूसरा यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज तमिलनाडु। ओके, ये होने के बाद जो नेक्स्ट है
ठीक है, मोस्ट ऑफ देम तो हो गया है। तो और अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे जो मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो एक एक करके अभी फिनिश ऑफ करेंगे। इसका आप जस्ट इंडेक्स बना के रख सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले चीज, स्टेट जहाँ पे क्या होता है, दैट इज स्टील एंड मैंगनीज क्या होता है प्रोड्यूस, एंड इवन क्या होता है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा रहेगा, दैट इज कर्नाटका। ये याद रखना, स्टेट जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम, स्टील, एंड दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मैंगनीज, Mn। ये क्या रहने वाला, दैट इज ये पार्ट। वैसे एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज जो रहने वाले स्टेट है वो दैट इज क्या, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, दैट इज तमिलनाडु। ये रहने वाला है मेटल, कौन सा, एल्यूमिनियम मेटल के क्या रहने वाला है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज दैट इज क्या है, कॉपर, लेड एंड जिंक। तो कॉपर, लेड एंड जिंक जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, दैट इज राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आने वाला दैट इज राजस्थान। इसमें क्या रहेगा, दैट इज कॉपर, एक क्या रहेगा, दैट इज जिंक, दूसरा क्या रहेगा, दैट इज लेड। ये तीनों इंडस्ट्रीज कहाँ पे रहते हैं, दैट इज राजस्थान। एंड सॉल्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, गुजरात, राजस्थान, एंड क्या होएगा, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है वो हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट इसमें। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके एक एक सिस्टर स्टेट का जस्ट ध्यान रखते हैं। सबसे पहले दैट इज ओवर ईयर, ये जो रहने वाला है ये क्या रहने वाला है, दैट इज आसाम। सबसे ऊपर जो इजी वाले वो पहले करके रखते, ये जो रहेगा दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एटलीस्ट ये दो तो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। अब बचा हुआ पार्ट, ये जो है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, क्या रहेगा, दैट इज मेघालय। फिर जो सबसे साउथ में जो है, दैट इज ये वाला पर्टिकुलर स्टेट, ये होगा दैट इज मिजोरम। ओके, ये जो यहाँ पे टिप में जो प्रेजेंट है ये होगा यहाँ पे त्रिपुरा। देन मिजोरम के जस्ट ऊपर जो रहने वाला है ये होगा दैट इज मणिपुर। मणिपुर के ऊपर जो रहेगा दैट इज यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है नागालैंड। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, और ऊपर क्या रहेगा, नागालैंड। एंड सबसे ऊपर के दो स्टेट्स है वो दोनों क्या रहेगा, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट है इसका नाम यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज सिक्किम। आई होप यहाँ तक ये अच्छे से आपको क्लियर है करके। फिर जाते हम लोग दैट इज जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उस पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग साउथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज क्या है, कावेरी। तो कावेरी जो रिवर है ये कहाँ पे फ्लो करता है, दैट इज, ठीक है, इसका बस एरो आप बना के रखना। यहाँ पे जो नंबरिंग है ये रहेगा दैट इज कावेरी। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे उसका दैट इज एंड पॉइंट है। नेक्स्ट है दैट इज कृष्णा। कृष्णा कहाँ पे आता है, दैट इज इट स्टार्ट्स, ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट देखना, ये वाला जो यहाँ पे रीजन दिया है वहां पे अपना क्या है, कृष्णा। इसके जस्ट ऊपर जो है, ठीक है, जस्ट ऊपर का जो पार्ट है वहां पे क्या आता है, दैट इज गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे होगा दैट इज कृष्णा। इधर इसके ऊपर का ही जो पार्ट है वहां पे क्या रहने वाला है, दैट इज गोदावरी। तो गोदावरी को थोड़ा सा ऊपर तक आप बना देना। ठीक है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के दैट इज यहाँ पे त्रिम्बकेश्वर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे भी इवन जो कृष्णा का जो रिवर है इसको भी थोड़ा सा ऊपर तक क्या करो, प्लॉट करना। ठीक है, ओके, तो ये जो रहने वाला है दैट इज क्या होगा, गोदावरी। ठीक है, ये तीन जो मेजर रिवर्स है वो। फिर इसके बाद जो जो भी मेजर रिवर्स है सारे जो गुजरात के यहाँ पे जाने वाले। तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्या, नर्मदा। नर्मदा कहाँ पे रहने वाला है, दैट इज ऊपर के पार्ट पे रहेगा। ठीक है, ये होने वाला दैट इज नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या, तापी। तापी कहाँ पे रहने वाला है, इसके जस्ट नीचे के साइड में रहेगा। ओके, तापी के जो ऊपर है दैट इज यहाँ पे जो रहने वाला है फर्स्ट, ये आने वाला दैट इज साबरमती। ठीक है, एंड यहाँ पे जो अकेला जो रिवर फ्लो होता है
दैट इज कौन सा रहेगा, दैट इज रिवर लूनी। एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे रहने वाला दैट इज लूनी रिवर जो है। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा पार्ट होता है। दूसरा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। ठीक है, ये भी जस्ट लिख के रख देना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है उसको क्या करता है, कवर अप कर लेता है। फिर इंडिया में जो हाईएस्ट रेनफॉल वाला पार्ट है, तो हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो रीजन है, आप चाहे तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आप मार्क करके रख सकते हैं। ये क्या रहेगा, दैट इज हाईएस्ट, हाई रेनफॉल रीजन, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। हाई रेनफॉल रीजन आया तो आप ये वाला रीजन को आप क्या करो, मार्क करो। यहाँ पे रेनफॉल इज, आप इसके ऊपर के भी अगर आपको कुछ याद रहेगा तो ये सबसे मेजर रीजन है, तो इसको जरा आप मार्क करके रख देना। ओके, नेक्स्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स एंड क्या पोर्ट सिटीज। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है दैट इज क्या है, पुणे। ओके, यहाँ पे ये हो गया, दैट इज पुणे। पुणे के बाद जो इंपॉर्टेंट है एक और क्या, दैट इज अहमदाबाद। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट इस, ये देखो ये गैप जो है इसके जस्ट साइड में, या सॉरी सर, इसके जस्ट थोड़ा सा कहाँ पे रहेगा, ऊपर के पार्ट पे रहेगा। ये अहमदाबाद रहने वाला है एयरपोर्ट। इधर भी सेम वो प्लेन का आप क्या करो, सिंबल बना देना। ओके, यहाँ पे भी ये। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एग्जैक्ट साउथ पे जो रहेगा, दैट इज यहाँ पे रहने वाला है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम यहाँ पे रहेगा, ये होगा दैट इज तिरुवनंतपुरम। इसके जस्ट एग्जैक्ट दैट इज थोड़ा सा राइट के साइड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये होगा बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, बेंगलुरु के बाद नेक्स्ट जो है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम हम लोग पोर्ट के इस पे सेम करेंगे, वो ज्यादा पोर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है ये आप ध्यान में रखना, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड तिरुवनंतपुरम जो है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज है, सबसे पहले जो है दैट इज क्या है, कांडला पोर्ट। ठीक है, तो सर्कल बना दिया। सी के ऊपर आप क्या करो, एंकर का सिंबल बनाओ। ये होगा यहाँ पे कांडला पोर्ट। नेक्स्ट है पोरबंदर। पोरबंदर विल बी ओवर ईयर। ओके, पोरबंदर के बाद जो है दैट इज मुंबई। मुंबई यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो रहेगा ये रहने वाला है मुंबई। इधर भी वो एंकर का सिंबल, यहाँ पे भी सेम वो एंकर का सिंबल बना के रख देना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या है, कोचीन। कोचीन यहाँ पे पानी वाला जो रीजन है वहां पे प्रेजेंट रहने वाला है। ओके, ये आएगा दैट इज फोर। ये यहाँ पे मुंबई, ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज कोचीन। कोचीन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज चेन्नई। चेन्नई ओवर ईयर। इसको यहाँ पे सेम पोर्ट के लिए ये सिंबल, यहाँ पे भी पोर्ट के लिए ये सिंबल। ये यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज चेन्नई। इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे, दैट इज 5। चेन्नई के बाद जो है दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम विल बी ओवर ईयर, ये जो पार्ट है इधर, इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या देंगे, 6। ये होगा विशाखापट्टनम। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या है, कोलकाता का जो पार्ट है। ये कहाँ पे रहने वाला है, ये देखो ये पानी वाला जो रीजन है इधर, यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या रहेगा, दैट इज 7। ओके, ये जो रहेगा इसको हम लोग क्या देंगे, दैट इज इधर होगा कोलकाता। तो इसी के साथ भी हम लोग का जो मैप प्लॉटिंग है इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमने क्या किया, दैट इज कवर अप कर लिया है। तो बस यही जो है इसको जरा वापस वापस गो थ्रू करके प्रैक्टिस ऑफ कर लेना। ठीक है, थैंक यू।